जैसा कि आज का जो विषय है, ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमेन। आइए हम सब मिल करके, जितने लोग आज इस लिबर्टीज चर्च न्यू जर्सी के पेज पर उपस्थित हैं, हम सब मिल करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। और जैसा कि हम इस नवंबर के इस अंतिम पड़ाव के अंदर हम थैंक्स गिविंग जो फेस्टिवल को हम मना रहे हैं, और हमारे जो हृदय है वो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरे हुए हैं। जब हम इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम इस पर्व को मनाते हैं, तो हम इस बात को स्मरण करें, हम अमेरिका के उन मूल निवासियों को हम स्मरण करें। और जबकि एक जो पहला यात्री था और वो जब अमेरिका में आया, आमेन, तो इन अमेरिका के मूल निवासियों ने उनका स्वागत करा और उसको जो है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करा, उसको भोजन दिया, टर्की दी, उसको फल और जो भी आवश्यकताएं थी वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करा। तो इस बात के लिए उन मूल निवासियों को हम स्मरण करते हैं, उस पहले यात्री को हम स्मरण करते हैं जो कि अमेरिका में पहली बार उसने प्रवेश किया था, और उसको हम धन्यवाद के साथ में इस पर्व को हम बनाते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो अमेरिका का जो कल्चर है वो, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि हर किसी को धन्यवाद देता है, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देता है। यदि आप किसी मॉल के अंदर जाएंगे तो आप कुछ चीज़ को खरीदेंगे, आप धन्यवाद देंगे। और जब आप हॉस्पिटल जाएंगे आप डॉक्टर को, नर्सेस को धन्यवाद करेंगे। यदि आप किसी सड़क पर या जा रहे हैं और आपकी किसी से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, हम धन्यवाद देते हैं। और किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। तो एक कल्चर है यहाँ का, और बहुत ही अच्छा कल्चर है जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं, जब हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए रहते हैं, और जब हम एक दूसरे को धन्यवाद के द्वारा हम ग्रीट करते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि नहीं। आइए हम परमेश्वर के वचन से, आज पवित्र बाइबल से हम देखेंगे कि हम किस तरह से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं अपने आभारी हृदय से। एक हृदय जो परमेश्वर के प्रति आभारी है और जो उसकी आशीषों को प्राप्त करके उसको धन्यवाद देना चाहता है, वो हृदय परमेश्वर देखता है और उसे आशीषित करता है। यदि हम भजन संहिता 50 और उसका 14 वर्स को देखें, भजन संहिता 50 और उसकी 14वीं आयत को हम देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। आमेन। हालेलुया। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, केवल वो चाहता है कि हम अपने होठों से उसको धन्यवाद करें, अपने हृदय से उसको धन्यवाद करें। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। जो कुछ भी हम परमेश्वर से हम बहुत बार करते हैं, मन्नतें मानते हैं, जब हम बीमार रहते हैं और हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, तू मुझे चंगा कर देगा तो मैं ये करूँगा, और फिर हम थोड़े दिन तक करते हैं और फिर भूल जाते हैं। बहुत बार जब नया वर्ष आता है, शुरू होता है, हम बोलते हैं हम इस वर्ष में ये काम करेंगे, और फिर हम कुछ समय तक करते हैं, हम भूल जाते हैं। परंतु बाइबल कहती है कि हमने जो कुछ भी मन्नतें परमेश्वर के सामने जो मानी है उसको हम पूरा करें। आमेन। और यहाँ का लिखा हुआ है, संकट के दिन मुझे पुकार, और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संकट के दिन मुझे पुकार। अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं इन सब बातों के लिए, और जब फिर संकट हमारे जीवन के अंदर आ रहे हैं, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमेन। तो हम हमेशा हर एक बातों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। और 23वीं आयत कहती है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम मानो उसकी महिमा करते हैं। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, अद्भुत है ये, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, और यहाँ लिखा हुआ है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। और जब हम अपने जीवन को जो है पवित्र रखते हैं और अपने चरित्र के प्रति चौकसी रखते हैं, तो हम परमेश्वर के उस उद्धार को, छुटकारे को और आशीषों को अपने जीवन के अंदर हम देखने पाते हैं। आमेन। और यदि हम भजन संहिता 92 का 1 देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना
प्रातःकाल तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। प्रति भोर को प्रातः काल में हम याद करें परमेश्वर की करुणा को, और हर एक रात में जब हम सोते हैं तो हम परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करें। हमारा परमेश्वर कितना सच्चा है, सत्य है, और कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, उत्तर देता है, हम उसका प्रचार करें। और आगे लिखा हुआ है कि दस्तार वाले बाजे और सारंगी और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। आमीन। अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, चाहे वो गिटार हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे हारमोनियम हो, कुछ भी हो, चाहे हम हाथ से तालियां बजा रहे हैं, हम जो भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना भला है। बाइबल कहती है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, तो हम उसको धन्यवाद करें। और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे परमेश्वर, जो कार्य तूने मेरे जीवन में किए हैं और तू कर रहा है, उन सब बातों के लिए मैं तुझको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और दूसरी बात है कि हमें परमेश्वर की उन आशीषों को गिनना है। आमीन। हम उस गाना को गाते हैं, आशीष गिनो नाम ब नाम। आमीन। उसका हमें गिनना है। परमेश्वर ने हमें कितनी आशीष, हम भूलते जाते हैं, हम आशीष को लेते जाते हैं और भूलते जाते हैं, और फिर और आशीष को हम मांगते हैं। वो तो जरूरी है कि हम बैठ करके उन बातों को सोचे, उन पलों को, उन आशीषों को, उन आश्चर्य कर्मों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, उस हर एक चीज के लिए हम धन्यवाद करें। कितना अद्भुत है जब हम अपने आशीष को गिन लेते हैं और उसके अनुसार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ये जो धन्यवाद का जो बलिदान है वो परमेश्वर के सिंहासनों तक पहुंचता है और परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण होता है। भजन संहिता 103 और यदि उसकी एक आयत को हम देखें तो हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है, जो कुछ तूने मुझे दिया है, मेरे जीवन के अंदर दिया है, उन सब बातों के लिए हम उसको धन्यवाद करें, उसके प्रति हम आभारी रहें। आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं उसे हम कभी भी ना भूले। मैं लिखा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, सब सारे पापों को क्षमा करता है, सारे पापों को। ऐसा नहीं कि एक पाप, दो पाप को, तीन पाप को माफ करा, सारे पापों को जब उसे क्षमा मांगते हैं तो हमारे सब पापों को क्षमा करता है। और वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, सारे रोगों को, बचपन से लेकर के। यदि हम स्मरण करें, याद करें उन अपने बचपन के दिनों को जब हम बार बार बीमार पड़े थे, परमेश्वर ने हमें कैसा चंगा किया। फिर जवानी के दिनों में हमको परमेश्वर ने कैसा चंगा किया, फिर इस बुजुर्ग अवस्था में वो हमें कैसा चंगा करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हम धन्यवाद करें परमेश्वर को, उन सारे बीमारियों से चंगाई को प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। आमीन। हम पापी थे और तो परमेश्वर ने ठीक समय में यीशु को भेज करके हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया और हमें उस नरक की आग में जाने से बचा लिया। वही तो हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हम परमेश्वर को, यीशु के लिए हम धन्यवाद करें। और लिखा है कि वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रति भोर को जब हम उठते हैं, आमीन, परमेश्वर की जो करुणा है वो हमको चारों ओर से घेर लेती है और वो हम पर दया करता है। करुणा और दया का मुकुट हमें बांध देता है। आमीन। एक और नया दिन जिसमें हम परमेश्वर की करुणा और दया को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ लिखा, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। हमारी लालसाओं को, परमेश्वर हमारी लालसाओं को जानता है। क्या इस बात को जानते हैं? बात आप सोचते हैं कि यदि हम परमेश्वर से मांगे किसी चीज को तो ही वो हमको उत्तर देगा या हमको देगा। और तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वो हमारे हृदय की लालसाओं को जानता है और वो समय अनुसार उनको वो हमें देता भी है। इसलिए हम उसको धन्यवाद करें इस बात के लिए, उसके प्रति आभारी हो, और जिससे हमारी जो जवानी है वो उकाब के समान नहीं हो जाती है। आमीन। वो हमारी जो जवानी को भी क्या करता है, वो रिफ्रेश करता है और हम उकाब पक्षी के समान हम इस संसार के अंदर पाए जाते हैं। आमीन। हम जवान दिखते हैं, हमारे चेहरे पर ताजगी रहती है, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का रिफ्लेक्शन रहता है, पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर रहती है। हालेलुया। हम और जिस तरह से उकाब पक्षी होता है
वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। हम उका पक्षी के बारे में यदि हम पढ़े तो उसके लिए कहा गया है कि वो जब बूढ़ा होता है तो गुफाओं के अंदर अपने आप को छिपा लेता है और अपने अपने चोंच से अपने बालों को नोच नोच के जो उसके बाल जो है जो उसके जो पर हैं वो जो पुराने हो गए उनको नोच करके बाहर कर देता है। फिर उसके अंदर नए जो है पर उगते हैं और फिर वो जवान दिखता है। इसी तरह से परमेश्वर भी जो है जब हम उसके साथ में रहते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमको रिफ्रेश करता है, हमें ताजा करता है और हम कभी भी इस संसार के अंदर कमजोर, बूढ़े और निर्बल दिखाई नहीं देंगे। वो हमको रिफ्रेश करता है। हालेलुया। तो हम इन सब बातों के लिए जो हमारे जीवन में परमेश्वर देता है आशीष है, हम उसको धन्यवाद करें। आमीन। और हम परमेश्वर को हम कैसे धन्यवाद दे सकते हैं, आइए हम देखेंगे। हम आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जब हम आराधना करते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो आत्मा है और इसलिए अवश्य है कि उसके भक्त लोग उसके प्रशंसा करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई के साथ में जब हम उसकी आराधना करते हैं, भजन संहिता 100 और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो क्या हम आते साथ ही कहते प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे? नहीं, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, हमें आराधना करना चाहिए। और बाइबल कहती है कि हम जब उसके पास आते हैं, जब हम उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं तो बाइबल कहती है हम धन्यवाद करते हुए आए। उन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है उन सब बातों के लिए। तो जब भी हम परमेश्वर के नजदीक आए तो हम उसको धन्यवाद करें, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। कितना खूबसूरत और अभिषिक्त वचन है। और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हमारी प्रार्थना का जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो है धन्यवाद का बलिदान। हालेलुया। क्योंकि यह वह भला है, हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। और यदि हम भजन संहिता 69 और उसकी 30 वर्ष को देखें तो यहाँ लिखा है कि मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा, स्तुति करूंगा। मैं हे परमेश्वर तेरी बड़ाई भी करूंगा धन्यवाद के साथ में। धन्यवाद के साथ में हम उसकी बड़ाई करें, धन्यवाद के साथ में हम उसकी स्तुति करें। यदि हम इफिसियों 5 और उसकी 19वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में जब हम इकट्ठे होते हैं, आमीन। बहुत बार हम किसी बर्थडे सेलिब्रेशन के अंदर हम इकट्ठे होते हैं, हम गीत गाएं, आराधना करें जिस भी बात के लिए, धन्यवाद के लिए। जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर जाते हैं हम धन्यवाद के साथ में हम गीत गाएं, स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, कीर्तन करें। कितना अच्छा है, कीर्तन करें अपने मन से। हालेलुया। और लिखा हुआ है और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। आमीन। जो धन्यवाद है परमेश्वर के सिंहासनों तक पहुंचता है, उसके चरणों तक पहुंचता है जब हम यीशु मसीह के नाम से उसको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जब भी हम धन्यवाद दे हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद दे। जब आराधना करें यीशु मसीह के नाम से आराधना करें। बहुत से लोग गीत गाते हैं परंतु उसमें हमको यीशु मसीह का नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मुझे ऐसे गीत बहुत पसंद है जो यीशु के नाम से गाए जाते हैं, यीशु की महिमा से भरे हुए रहते हैं। तो बाइबल कहती है कि हम जब उसको धन्यवाद करें, जब उसकी आराधना करें, जब हम उसकी स्तुति करें तो हम यीशु मसीह के नाम से हम करें। हालेलुया। और आपकी जो आराधना है वो सामर्थ्य होगी, अभिषिक्त होगी और परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच के सुखदायक सुगंध के रूप में उसे ग्रहण की जाएगी। और भजन संहिता 147 का 7 में लिखा हुआ है कि धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए और परमेश्वर का भजन गाओ। और इब्रानियों 13 और 15 में लिखा हुआ है इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। आमीन। अपने होठों से यीशु का नाम लेकर के हम परमेश्वर को जो है स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ाएं। आमीन। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। और बाइबल कहती है यदि हम भजन संहिता 22 उसकी 3 आयत में देखें, जो परमेश्वर है वो स्तुति के सिंहासन के ऊपर विराजमान रहता है। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, जब उसका धन्यवाद देते हैं
तो परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में जो है स्थापित हो जाता है। आमेन। और फिर वो हमारे धन्यवाद को ग्रहण करता है। आमेन। जब हम उसकी आराधना करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को ये ग्रहण होता है। और दूसरी बात है, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। यदि हम फिलिपियो 4 और उसकी 6वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अद्भुत है ये। हमारा जो विनती है, हमारे जो निवेदन है, केवल खाली हम परमेश्वर के सामने नहीं रख दे। वो तो बाइबल कहती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो निवेदन है वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर हमारे उस निवेदनों को, हमारे उस प्रार्थना के विषय को सुनेगा जब वो धन्यवाद के साथ में उसके सन्मुख जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगा। और इस तरह से हमारे हृदय में शांति रहेगी और हमारे जो हमारा हृदय है वो भी परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहेगा। हमारे विचार भी जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर सुरक्षित रहेंगे जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के साथ में उसके सन्मुख आते हैं। और कुलुस्सियों 3 और उसकी 17वीं आयत कहती है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो भी हम काम करें, हमारे जीवन का एक स्टाइल होना चाहिए, एक हमारा जीवन का एक तरीका होना चाहिए कि हम जिस भी काम को जब शुरू करते हैं हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ में करें। यदि आप किसी चीज को बना रहे हैं और आप शुरुआत में ही आप परमेश्वर को धन्यवाद दें उस भोजन के लिए, और यीशु मसीह के नाम से मैं उसको तैयार करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे बनाती हूँ। जब ऐसा बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु मसीह तूने हमको ये भोजन दिया है, और निश्चय वो जो है वो भोजन जो है आशीषित हो जाएगा। क्या आप इस बात को जानते हैं? एक तरीका है परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर धन्यवाद के साथ में आने का। और जो तीसरी बात है, हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ को समर्पित करें। यही हमारा धन्यवाद का बलिदान है। हालेलुया। यदि हम 2 कुरिन्थियों 9 और उसकी 15वीं आयत को देखें तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमको जो दान दिया है, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में दिया है, हालेलुया, उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उस यीशु के द्वारा, अपने पुत्र यीशु के द्वारा उसने हमको इतनी आशीषें दी है, हमारा उद्धार करा, हमारे पापों को क्षमा करा, हमें जीवन दिया, पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। उसके नाम से हम आज प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर आता है। तो क्या हमने उस यीशु के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया है कि नहीं दिया है? ये सबसे प्रमुख बात है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए, यीशु के लिए, उसके पुत्र के लिए जो है वर्णन से बाहर है, हम धन्यवाद करें। हालेलुया। और इस धन्यवाद के फलस्वरूप हम जो है अपने जीवन को उसको समर्पित करें। जब हमने उसके उस दान को लिया, धन्यवाद किया, क्या वो यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के अंदर है कि नहीं? यदि हमें कोई गिफ्ट देता है और हम उसे ग्रहण करते हैं, और यदि हम उस गिफ्ट को खोल के नहीं देखते हैं, उसको हम एक तरफ रख देते हैं, हालेलुया, कैसा होगा यदि हम उस गिफ्ट को स्वीकार नहीं करें? तो जरूरी है, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें दे दिया, हमारे पापों की क्षमा के लिए, बलिदान होने के लिए दे दिया, तो हम परमेश्वर को कैसे धन्यवाद करेंगे? उस दान को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। इसलिए जो है यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये परमेश्वर का दान है जो उसने हमको दिया है। तो अब हमें क्या करना है? यदि हम रोमियो 12 और उसकी 1 आयत को हम देखें तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बाइबल हमसे जो है ये आशा रखती है, परमेश्वर हमसे इस बात की आशा रखता है कि जब उसने अपने पुत्र को दिया है तो हम अपने जीवन को भी परमेश्वर को समर्पित करें। आमेन। बाइबल कहती है अपने शरीरों को और जो है जीवित और पवित्र करके, यीशु के लहू से हम शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें। और
बाइबल कहती है परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आ गया, एक नया जीवन हमको मिला है, तो बाइबल कहती है कि उस नए जीवन के अंदर हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। आमीन। जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन सब बदल जाता है। हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना सब वो हमारे जीवन को बदल देता है। एक नए मनुष्यत्व को हम पहन लेते हैं, एक नया मनुष्य हम कहलाते हैं, और फिर हम परमेश्वर की जो इच्छा को जानने लगते हैं, तब हम उसकी इच्छा को हम पूरा करने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। तो इस तरह से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके पुत्र के लिए, जो उसने इस जगत को दिया, मेरे और आपके लिए बलिदान होने के लिए दिया। तो जब हम उसे ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो हम जरूरी है कि हम अपने जीवन को जो है जीवता और पवित्र बलिदान उसको चढ़ा दे, ताकि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन के अंदर पूरी हो जाए। हालेलुया। ये एक धन्यवाद का बलिदान है जो हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा चढ़ा सकते हैं। और फिर हम अपने धन के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हम देखते हैं बहुत बार बहुत से कलीसियाओं में ऐसा होता है, जब उनके बर्थडे आते हैं तो एक स्पेशल जो है अमाउंट जो है वो धन्यवाद के रूप में देते हैं, और बहुत से चर्चेस के अंदर अनाउंसमेंट भी होता है कि इसने इस बात के लिए धन्यवाद दिया है। आमीन। तो अपने फाइनेंसेस के द्वारा भी हम, अपने धन के द्वारा भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। मलाकी 3 और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन की वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, और मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। कितना अद्भुत है जब हम परमेश्वर के भवन के अंदर दशमांश को लेकर के आते हैं, और उस अमाउंट को लेकर आते हैं, धन्यवाद के बलिदान को लेकर के आते हैं। यदि आपके जीवन में कुछ परमेश्वर ने आश्चर्यक्रम किया है, उसके लिए धन्यवाद के एवज में हम जो है उस अमाउंट को लेकर के आते हैं। और परमेश्वर के जो भवन के अंदर किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर जो है उसके द्वारा वो भवन जो है, वो चर्च है, वो कलीसिया है जो आशीषित होती है। और बाइबल कहती है, यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा छुड़ाऊंगा कि वो तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और जब हम परमेश्वर को देते हैं, उस दान के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। ये तरीका है परमेश्वर के कि आशीषों को प्राप्त करने का। और परमेश्वर जो हमें किसी बात की घटी नहीं होने देता। और बाइबल कहती है कि शैतान भी हमारे उस अमाउंट को छू नहीं सकता। बहुत बार जो है हम कमाते हैं और हमारा जो अमाउंट है वो यूं ही चला जाता है, शैतान उसे चुरा लेता है। परंतु जब हम परमेश्वर के भवन के अंदर धन्यवाद का बलिदान देते हैं, अपने धन से उसको जो है उसकी सेवा करते हैं, तो परमेश्वर जो हमारी सारी चीजों को आशीषित करता है, हमारी कमाई को, हमारी जॉब को, हमारे बिजनेस को, हर एक चीजों पर उसकी आशीष आने लगती है। और शैतान जो है उन आशीषों को चुरा नहीं सकता, छू नहीं सकता। हालेलुया। तो ये एक तरीका है परमेश्वर को धन्यवाद देने का, जब हम परमेश्वर को धन के द्वारा जो है उसे अपने धन को समर्पित करते हैं, उस दशमांश को देते हैं, उस 10वें हिस्से को देते हैं। परमेश्वर जो है हमारे जीवनों को आशीषित करता है। ये धन्यवाद करने का एक तरीका है। और 5वां और अंतिम बात जो है, हम जो है सुसमाचार का प्रचार करें और आत्माओं को बचाएं। और वो आत्मा जो है वो एक धन्यवाद के बलिदान के रूप में परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचेगी। और ये जो थैंक्स गिविंग का जो ये फेस्टिवल है, वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। आमेन। जब खेतों में उपज को उपजाया जाता है और जो उपज पैदा होती है, आमेन, और उस उपज में से हम जो है परमेश्वर को समर्पित करते हैं। हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर, लेवी व्यवस्था के अंदर हम देखें, लेवी व्यवस्था 3 और उसकी 9वीं आयत को देखें, तो परमेश्वर ने जो है इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि जब तुम अपने खेत को काटो, तब अपने पके खेत की पहली उपज का जो पूला है याजक के पास लेकर के आना, और वो याजक जो है उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। पहली जो फसल है वो परमेश्वर को दी जाए। ये इजरायलियों के लिए एक आज्ञा थी परमेश्वर की ओर से।
और वो जो है अपनी उपज में से परमेश्वर को वो देते थे। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर आया, आमेन, हम नए नियम के अंदर हम देखते हैं, यदि हम मत्ती 9 और उसकी 35वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हरेक की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यहाँ यीशु मसीह के बारे में कहा गया, जब उसने सुसमाचार का प्रचार करा, बाइबल कहती है कि उसने आराधनालयों में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करा और उसने सारे जगत के अंदर जो है सुसमाचार का प्रचार करा। और बाइबल कहती है कि वो हर प्रकार की बीमारी को, दुर्बलता को दूर करता रहा, आमेन। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार करा और कहा कि और लोगों को, बीमारों को चंगाई दी, दुर्बल लोगों को उसने छुटकारा दिया, चंगाई दी, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, दुष्टात्माओं को निकाला। और उसने उस भीड़ को देखा और उस पर तरस खाया, बाइबल कहती है। और तब उसने कहा कि ये जो है ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला न हो, वे व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा कि पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। आमीन। पके खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े। संसार जो है खेत के समान है और इस संसार के अंदर जो लोग हैं, बहुत से लोग जो है बीमार हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग जो शैतान के सताए हुए हैं, आमीन, और व्याकुल हैं। बाइबल कहती है वो भटके हुए हैं, शैतान के बंधनों के अंदर हैं। जब यीशु मसीह ने उन पर देखा तो उन पर तरस खाया और यीशु मसीह ने कहा कि ये पके हुए खेत हैं परंतु उसमें मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने कहा कि अपने खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूर भेजे। आज परमेश्वर को मजदूर की आवश्यकता, यीशु मसीह को मुझे और आपकी आवश्यकता है, हालेलुया, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आमीन। जब वो संसार में था उसने सुसमाचार का प्रचार करा, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। पर तो आज उसे ऐसे मजदूर चाहिए, ऐसे अभिषिक्त दास और दासियां चाहिए जो कि इस खेत के अंदर काम कर सके, जो कि उन पूलियों को लेकर के परमेश्वर के चरणों पर ला सके, उन आत्माओं को बचा सके। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। तो सबसे बड़ा जो थैंक्स गिविंग यही है, यदि हम एक आत्मा को भी हम इस संसार के अंदर हम यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं और यीशु मसीह की गवाही देते हैं। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जगत में था उसके बाद से लेकर के सुसमाचार प्रचार जो है 2000 वर्ष से होता ही चला जा रहा है। परमेश्वर के दास और दासियों ने सुसमाचार प्रचार करा और परमेश्वर के दास और दासियों ने प्रार्थनाएं करी हैं, अपने आंसुओं को बहाया है, हालेलुया। परमेश्वर के दास और दासियों ने परमेश्वर के वचन को बोया है लोगों के हृदय के अंदर और उनके लिए प्रार्थना करी है। जिस तरह से एक खेत के अंदर बीज को बोया जाता है, आमीन, और फिर इसको सींचा जाता है, उसकी रक्षा की जाती है, उसी तरह से जब इस संसार के अंदर यीशु मसीह के आने के बाद से सुसमाचार प्रचार किया ही चला जा रहा है, हालेलुया। और बाइबल कहती है अब खेत जो है वो तैयार हो चुके हैं। इस संसार की जो खेती है वो पक चुकी है। संसार के लोग जो है, जब परमेश्वर उनको देखता है कि वे दुखी हैं, बीमार हैं, निराश हैं और पापों में फंसे हुए हैं, शैतान के बंधन के अंदर है, वो चाहता है कि ऐसे मजदूर खड़े हो जाए, ऐसे सुसमाचार प्रचारक खड़े हो जाए, ऐसे परमेश्वर के दास और दासियां खड़े हो जाए, हालेलुया, और सुसमाचार का प्रचार करे। और जब वे सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा उनके जीवन बचेंगे और वे परमेश्वर की दृष्टि में एक ऐसे पुलियों के समान होंगे, हालेलुया, जो खेत से काटे जाते हैं, हालेलुया। यदि हम भजन संहिता 126 और उसकी 5वीं आयत को देखें, जहाँ लिखा हुआ है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। 2000 वर्ष से जो परमेश्वर का वचन बोया गया है, हालेलुया, और प्रार्थनाओं के द्वारा सींचा गया है, आमीन। और अब जो है वो जो है पूलियां जो है काटी जा रही है। और क्या मैं और आप उस खेत के मजदूर हैं जो परमेश्वर
की खेती है उसके अंदर हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर को जो है उन आत्माओं का बलिदान हम धन्यवाद के साथ में उसके पास में लेकर के आ रहे हैं कि नहीं आए। यही हमारा धन्यवाद है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जरूरी है, जरूरी नहीं है कि हम एक बड़े मास के अंदर सुसमाचार का प्रचार करें। हम एक व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और वो यदि चंगाई को प्राप्त करता है, छुटकारे को प्राप्त करता है, नए जीवन को प्राप्त करता है, पापों की क्षमा को प्राप्त करता है, ये एक बलिदान है परमेश्वर के लिए जो धन्यवाद का हम उसे देते हैं, क्योंकि हमने भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और जीवन और छुटकारे को प्राप्त करा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये आज्ञा दी है। यदि हम मरकुस 16 और उसकी 15वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी है। और मत्ती 28 और उसकी 18 आयत के अंदर भी यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी, एक महान आदेश दिया है, एक अंतिम आज्ञा उसने दी है कि स्वर्ग और पृथ्वी और का सारा अधिकार मुझको दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आमेन। यही हमारी जो है धन्यवाद का जो एक फसल है और ये हार्वेस्ट है, जब हम परमेश्वर के लिए लोगों को जो है प्रभु के पास में लेकर के आ रहे हैं और वे प्रभु यीशु मसीह से उनका के द्वारा उनके जीवन उद्धार और छुटकारे को, चंगाई को, आशीषों को, वो जीवन को वो प्राप्त करते चले जा रहे हैं। हालेलुया। तो इस थैंक्स गिविंग के समय में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें। यही सबसे बड़ा हमारा धन्यवाद है। वो चाहता है कि हम आराधना करें, और यही हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। और हम उसके सन्मुख आए धन्यवाद के साथ में, और वो हमारी प्रार्थनाओं को का जो है उत्तर देगा। आमेन। और हम सुसमाचार का प्रचार करें, अपने धन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया उसके द्वारा भी हम उसका धन्यवाद करें। यदि हम इस तरह से अपने जीवन को जिएंगे धन्यवाद के साथ में, तब हम परमेश्वर की महान उपस्थिति को, उसकी आशीषों को अपने जीवन के अंदर हम देखने पाएंगे, और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम जैसे भी हैं, हो सकता है हमने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करी धन्यवाद के साथ में, परंतु आप आज इस बात को निर्णय लीजिए कि हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करती हूँ, उस जीवन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके लहू के लिए, उसके बलिदान के लिए, तेरे वचन के लिए। बहुत सारे हमारे पास में धन्यवाद के विषय हैं जो उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर जो है दिए हैं। हालेलुया। हम उन आशीषों को सामने रख करके परमेश्वर को धन्यवाद करें। बहुत बार हम जब दुखी होते हैं, जब बीमार होते हैं, या कठिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, तो हमको लगता है कि हम अकेले पड़ गए, अब हमारा कौन छुड़ाने वाला है, कौन हमको छुड़ाएगा। पर यदि हम अपने पिछले जीवन को देखें, जब परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, जब उसने हमें चंगा करा, जब उसने हमको आशीष दी, और जब हम उनको याद करने लगते हैं, हम उसने स्मरण करने लगते हैं, तो हमारे हृदय से परमेश्वर के प्रति धन्यवाद निकलने लगता है। हालेलुया। और हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में घट रही है, जो समस्याएं हैं, बीमारी, तकलीफ है, और जब हम धन्यवाद देने लगते हैं तो मानो हम परमेश्वर के आंगनों में हम प्रवेश करने लगते हैं, उसके सिंहासन के पास जाने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे धन्यवाद को कबूल करता है, स्वीकार करता है, और हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे जीवन में समस्या, उसे हमें छुटकारा देता है। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हम जैसे भी हैं, और प्रभु को हम समर्पित करें। प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे जीवन से हर एक शैतानी बंधन से हमें छुटकारा दे। और आइए हम सब मिल करके धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आएंगे, क्योंकि आज वो हमारे बीच में उपस्थित है। इससे पहले कि हम उससे कुछ मांगे, हम उसको धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शांतर रहा शोदो रुखोरिया तराबा यमा शोदो रोहो सीती अतलहा रमा शंदन नखोरा बाती अतुरहो थुरहा शिथे रुहे शोहो बिहांदी हमदर रहा शुथो रोवो। ता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ में तेरे सिंहासन के पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए जो तूने हमको दे दिया।
हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उसके लहू के लिए, उसके बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरी चंगाइयों के लिए धन्यवाद करते। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। आज हम धन्यवाद करें उन सब बातों के लिए, उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया, हम उसको धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। रबा शदा रखो रबा। धन्यवाद करें प्रभु यीशु के लिए, उसके लहू के लिए। और आज की इस शाम वो चाहता है कि हम उसके लहू से शुद्ध हो जाएं और अपने जीवन को हम जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है, यही हमारा सबसे बड़ा धन्यवाद जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। हम जैसे भी हैं, वो आज की शाम वो हम पर दया करता, हमको क्षमा करता। जब हम उसके पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं, क्योंकि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और आज की शाम वो आपको क्षमा करता जब आप क्षमा को मांग रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण करता है, आपके इस जीवित बलिदान को जब अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर रहे हैं, वो आप पर अनुग्रह करता है। आज की शाम वो आप पर दया करता, आप पर करुणा करता। आपके जीवन में जो भी समस्याएं, तकलीफें हैं, बंधन है, उससे आपको आज छुड़ा रहा है ताकि आपका जीवन धन्यवाद से भर जाए। ओ हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरे लहू का। ओ धन्यवाद। तो आज की शाम अपने लहू से हर एक को धो करके शुद्ध और पवित्र कर रहा है। यीशु मसीह, हम तेरे लहू की जय जयकार करते हैं, तेरे उस बलिदान के लिए जो तूने हमारे गुनाहों के लिए दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे कोड़ों की मार के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तूने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। तूने हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे रोगों को सह लिया है। हालेलुया। ओ रबा शदा रखो रबा सांतर रिहतिया तर रबा। तू मृतकों में से जी उठा, युगानुयुग तक जीवित है और आज की शाम हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। पश्चाताप करिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर आने दीजिए, उसे ग्रहण करिए। हालेलुया। 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 जब आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, वो आपके जीवन में आता है। आज की शाम वो आपके परिवार के अंदर आता है, आपकी परिस्थितियों के अंदर आकर के वो आपको हर एक उस गड्ढे में से निकालता है। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित किया है। हालेलुया। यही आपका धन्यवाद का बलिदान है जो आपकी शाम आप परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, आपके जीवन को आप उसे समर्पित कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप बीमारी के बिस्तर में है, तकलीफों के अंदर है और ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपको चंगा करना चाहता है। कि आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं, उस जगह पर जहां पर आपको तकलीफ है, अपने आप हाथ को उस जगह पर रखिए और प्रभु यीशु मसीह को बताइए, क्योंकि उसने कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाएं। विश्वास से उसकी चंगाई को लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके उस हाथ को देखता है, आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया। हो सकता है आपके शरीर में दर्द है, हो सकता है आपके बदन के अंदर सब प्रकार की बीमारियों ने आपको जो है घेर लिया है। हो सकता है अंधकार की शक्तियों के द्वारा आपके ऊपर, जादू टोने के द्वारा आपके अंदर बंधन है। और आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है, आपके ऊपर दृष्टि करता है, वो आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, उसका छुटकारा आपके जीवन के ऊपर आ रहा है। आपके बंधन जो है टूट रहे, हर एक निराशा के बंधन आपके जीवन से वो ढाए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से उन्हें ढाता है। हर एक शैतानी शक्तियों को आपके जीवन से छुटकारे की घोषणा करता है। हर एक प्रकार के डिप्रेशन, दबाव को, निराशाओं को वो आज्ञा दे रहा है कि आपके शरीर से बाहर हो जाए। हालेलुया। और आप ऐसी खड़ी आजादी को प्राप्त करें, आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। Receive the deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. वो आपको आजादी देता है। हालेलुया। जहाँ भी आपकी बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ उस जगह पर आ रहा है। चाहे वो आपके पेट की बीमारी हो, चाहे आपके सिर के दर्द हो, चाहे आपके कमर के दर्द हो, चाहे आपके लीवर खराब हो गए हैं, चाहे आपकी किडनियां काम नहीं कर रही है, चाहे आपका हार्ट जो है ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है इसी घड़ी। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से चंगे हो जाइए।
ओ उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। उसने कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाएं। विश्वास से उसकी चंगाई को लीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कैंसर सेल्स जो है वो मर रहे हैं, वो ढाए जा रहे हैं। वो हर एक प्रकार के एड्स आपके शरीर को छोड़ के भाग रहे हैं। आपकी हर एक स्किन डिजीजेस आपको छोड़ रही है। आपका अस्थमा आपको छोड़ के भाग रहा है। आपके लंग्स से छुटकारे को, चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हर एक कोविड-19 कुचला जा रहा है। हर एक वीकनेसेस आपके शरीर को छोड़ रही है। हर एक कमजोर करने वाली आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद हो तेरी चंगाइयों के लिए जो आज इस पेज पर तू कर रहा है। ओ हालेलुया। हर एक आंखों को वो चंगाई दे रहा है। आपकी आंखों में रोशनी आ रही है। आपके कानों को चंगा कर रहा है। आपके मस्तिष्क को चंगा कर रहा है। ओ हालेलुया। आपके ब्रेन को वो स्पर्श करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक पैरालिटिक अटैक्स को वो छुटकारा दे रहा है। आपके बिस्तर से आप खड़े हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। आपकी जो हड्डियां टूट गई है प्रभु यीशु मसीह उन्हें जोड़ता है। हालेलुया। चंगाई को लीजिए और चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, जो कुछ तू इस पेज के ऊपर कर रहा है हम तेरा धन्यवाद करते हैं।